अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने अपने लेक्चर नंबर 12 का आगाज़ करना है और हमें पता है कि हमारा ये चैप्टर लेक्चर 12 जो है वो एफएससी पार्ट 1 के लिए है, मैथ की बुक से रिलेटेड है। और हमें पता है कि पिछले लेक्चर नंबर 11 में हमने चैप्टर नंबर 12 में 12 का स्टार्ट किया है और चैप्टर नंबर 12 में हमने वहाँ पे पढ़ा था कि ऑब्लिक्यू ट्रायंगल क्या होती है और ऑब्लिक्यू ट्रायंगल को सॉल्व करने के कितने मेथड्स होते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने आज एक्सरसाइज 12.4 करनी है। जहाँ तक 12.3 का सवाल है वो 12.4, 5, 6, 7, 8 करने के बाद हम करेंगे, क्योंकि 12.4 से 8 तक सेम तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि पहले चैप्टर 12 की 12.4 से 8 तक हम पहले मतलब 12.4 करनी है हमने पहले, फिर 5 करनी है, 6 करनी है, 7 करनी है, 8 करनी है। 8 के बाद इंशाल्लाह हम 12.3 करेंगे, क्योंकि 12.3 थोड़ी डिफरेंट है एक्सरसाइज है, तो इसको हम बाद में करेंगे। पहले जो सेम तरह के पैटर्न की एक्सरसाइज हैं पहले हम वो कंप्लीट करेंगे। और हमने आज एक्सरसाइज 12.4 करनी है और 12.4 एक्सरसाइज का हमने चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 करना है। और हमारे रिड्यूस कोर्स में सिर्फ 12.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 करूँगा, 5 जो है वो सेम है, ठीक है, एक ही पैटर्न का है। तो हमने सबसे पहले तो आज एक्सरसाइज 12.4 स्टार्ट करनी है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है। आए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है क्या 12.4 का। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, कहता है सॉल्व द ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है उसको आपने सॉल्व करना है। उसने बता दिया है कि जिसमें C किसके बराबर है जी 16.1, अल्फा दे दिया है 42 डिग्री 45 मिनट, गैमा दे दिया है 74 डिग्री 32 मिनट। कहता है अब ये सवाल दे दिया, कहता है इसकी एक ट्राइंगल बनाएं और ट्राइंगल बना के इसको सॉल्व करें। तो देखें ट्राइंगल जब भी बनती है तो आपको पता होता है हर ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, और 3 साइड होती हैं तो 3 ही एंगल होते हैं। देखिए 2 एंगल तो उसने दे दिए हैं, एक अल्फा दे दिया है और एक गैमा दे दिया है। किस चीज़ की कमी है? बीटा की कमी है। और इसी तरह उसने एक साइड C दे दिया है। C दे दिया तो कौन सी 2 साइडें रह गई हैं? वो हमारे पास एक साइड A रह गई है और साइड B रह गई है, यानी स्मॉल a स्मॉल b भी हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके सोल्यूशन पे जाते हैं। ये है जी, मैंने लेट कर लिया ABC एक ऑब्लिक्यू ट्राइंगल है। ऑब्लिक्यू ट्राइंगल इसलिए है कि क्योंकि इसके एंगल जो हैं इसके तीनों एंगल्स में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का नहीं है। तो मैंने ABC एक ट्राइंगल लिखी। A के बिल्कुल सामने साइड A है, B के सामने बिल्कुल सामने साइड B है, C के सामने बिल्कुल साइड C है। C उसने वैल्यू दी हुई है 16.1, A एंगल दिया हुआ है यानी अल्फा उसने कितना दिया हुआ है 42 डिग्री 45 मिनट, गैमा दिया हुआ है 74 डिग्री 32 मिनट। बीटा हमने फाइंड करना है। हमने इस सवाल में हमारे पास ना स्मॉल b की वैल्यू गिवन है, ना स्मॉल a की वैल्यू गिवन है, ना बीटा की वैल्यू गिवन है, यानी हमारे पास 3 चीज़ें अननोन है। एक साइड, ये देखें, एक आपके पास b गिवन नहीं है। b क्या है? ये साइड ऑफ AC है, ठीक है, ये b के बराबर है। ना आपके पास a गिवन है। a क्या है जी? साइड BC है। और तीसरी चीज़ आपके पास गैमा भी गिवन नहीं है, गैमा बीटा भी गिवन नहीं है, बीटा भी हमारे पास अननोन है। तो सबसे पहले तो हमने एक जेन्युइन एक फार्मूला याद रखना है कि ऑब्लिक्यू ट्राइंगल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ये तीनों एंगल किसके बराबर होते हैं? 180 डिग्री के बराबर होते हैं। अब हमें क्योंकि बीटा की वैल्यू चाहिए, बीटा इधर ही रहेगा, अल्फा प्लस गैमा ये दोनों पॉजिटिव के इक्वल के दूसरी साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पे इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा किसके बराबर था जी? गैमा था जी 42 डिग्री 45 मिनट, माइनस अल्फा किसके बराबर था 42 डिग्री 45 मिनट, माइनस गैमा किसके बराबर था 74 डिग्री 32 मिनट्स। 180 डिग्री में से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बीटा का आंसर आ जाएगा 62 डिग्री 43 मिनट। इसका मतलब है हमने बीटा भी फाइंड कर लिया। देखें अल्फा गैमा उसने दिया हुआ था, हमने बीटा फाइंड कर लिया। इसका मतलब है हमारे पास 3 एंगल पूरे हो गए। अल्फा भी आ गया हमारे पास, अल्फा उसने सवाल में दिया था, गैमा भी सवाल में दिया हुआ था, बीटा नहीं दिया था, बीटा हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट में क्या करना है हमने? नेक्स्ट में हमने एक लॉ ऑफ साइन पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ साइन किसके बराबर होता है जी? A ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू C ओवर साइन गैमा। अब हमें A की जरूरत है तो अल्फा साइन अल्फा इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो A इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ गैमा। C किसके बराबर है जी? C उसने क्वेश्चन में बताया है 16.1 है। साइन का साइन अल्फा किसके बराबर है? 42 डिग्री 45 मिनट। साइन ऑफ
गैमा किसके बराबर है, गैमा की वैल्यू जी 72 डिग्री 32 मिनट। इसको मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई, ए किसके बराबर आ गया 11.33। इसका मतलब है कि हमने साइन, लॉ ऑफ साइन को यूज़ करते हुए हमने ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह हमने जाना है, अगेन लॉ यूज़ करना है, ए आवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी आवर साइन बीटा। ए ऑलरेडी हमारे पास है। अच्छा, उसके बाद अब हमें बी की ज़रूरत है। देखिए साइन बीटा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय ए और साइन अल्फा इज इक्वल टू बी। ये बी मैंने इधर लिख लिया और ये वाली चीज़ इस तरफ लिख ली इम्प्लाइज लगा के। अब मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसकी वैल्यूज पुट करनी है। बी इज इक्वल टू ए की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू लगाई 11.33। साइन ऑफ बीटा उसने हमने जो फाइंड आउट किया था वो कितना था 62 डिग्री 43 मिनट। और साइन ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू उसने दी हुई थी 42 डिग्री 45 मिनट। जब मैंने इनको सॉल्व किया कैलकुलेटर से तो इसका जवाब आ गया 14.84। अब ये देखें सी उसने दिया हुआ था, हमें सवाल में क्या क्या चीज़ गिवन थी, सी गिवन था। सी गिवन था तो हमने ए बी भी फाइंड कर लिया। अल्फा बीटा, अल्फा और गैमा गिवन था, हमने बीटा भी फाइंड आउट कर लिया। तो देखें ये ए बी सी ये साइड्स हैं। उसने 2 एंगल्स दिए थे और 1 एंगल हमने फाइंड कर लिया। तो देखें 3 एंगल्स पूरे हो गए। कौन कौन से एंगल, अल्फा, ये बीटा, ये गैमा। 3 साइड्स भी पूरी हो गई हैं। कौन कौन सी, ए बी और सी। तो ये देखें हमने ऑब्लिक्यूट ट्राइंगल को सॉल्व कर लिया। कौन सा लॉ यूज़ करके, लॉ ऑफ साइन यूज़ करके। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी सेम टू सेम इसी पैटर्न पे है। तो आपने उनकी वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज पुट करके जो बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो आपने सॉल्व करनी है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और अगर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।